विक्रम की शर्ट की जेब में रखा वो कागज का टुकड़ा महज कागज नहीं था, वो एक जलता हुआ कोयला था। 100 करोड़ रुपए, केरल स्टेट लॉटरी का बम्पर जैकपॉट। उसने अपनी पुरानी i10 गाड़ी को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के भारी ट्रैफिक में रेंगते हुए आगे बढ़ाया। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर इस कदर कांप रहे थे कि पसीने की बूंदें लेदर कवर पर गिर रही थी। 34 साल के उम्र में मिडिल क्लास की EMI और समझौतों में दबे विक्रम के लिए ये लॉटरी बस पैसा नहीं थी, ये उसकी आज़ादी थी। पीछे की सीट पर उसका 4 साल का बेटा आरव अपनी दुनिया में मगन खिड़की से बाहर देख रहा था। पापा, हम मम्मा के पास जा रहे हैं। हाँ बेटा। विक्रम का गला सूखा हुआ था। आज हम मम्मा को दुनिया का सबसे बड़ा सरप्राइज देंगे। गाड़ी एक बड़े आसमान छूने वाली बिल्डिंग के सामने रुकी। सिक्योरिटी गार्ड ने खटारा गाड़ी को देख के मुंह टेढ़ा किया। वो बिल्डिंग थी माया टावर। विक्रम आरव को लेकर जल्दी से लिफ्ट में दाखिल हुआ और 25 नंबर दबाया। 25वीं मंजिल पर सन्नाटा ऐसा था जैसे तूफान आने वाला हो। रिसेप्शन पर तानिया की सेक्रेटरी मेघा बैठी थी। जैसे ही उसने विक्रम को देखा, उसके हाथ से पानी का गिलास लगभग छूट गया। विक्रम सर? मेघा की आवाज फटी हुई थी। वो अपनी कुर्सी से कूदकर खड़ी हो गई, जैसे उसने विक्रम को नहीं यमराज को देख लिया हो। आपने बताया नहीं आप आ रहे हैं? तानिया अंदर है? विक्रम ने सीधे केबिन की तरफ बढ़ते हुए पूछा। मेघा दौड़कर विक्रम के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सर नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। मैम स्ट्रेटजी मीटिंग में हैं। बहुत हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स हैं। प्लीज, मेरी नौकरी चली जाएगी। विक्रम रुक गया। उसकी इंजीनियर वाली नजरें कुछ और ही देख रही थी। ऑफिस का AC 18 डिग्री पर चिल्ड था। फिर भी मेघा के चेहरे पर पसीना बह रहा था। तानिया के केबिन के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का लेबल लगा हुआ था। और सबसे अजीब बात, केबिन के सारे पर्दे नीचे गिरे हुए थे, लेकिन एक पर्दा थोड़ा सा तिरछा था। तभी विक्रम को वो आवाज सुनाई दी। ये किसी क्लाइंट की आवाज नहीं थी, ये एक दबी हुई, भारी और मदहोश कर देने वाली आवाज थी। हाँ आदि, बस ऐसे ही। विक्रम के पैर जमीन में जम गए। मेघा ने भी वो आवाज सुनी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। विक्रम ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना कान दरवाजे के पास ले गया। अब आवाजें शांत थी और उसने जो सुना वो किसी खंजर से कम नहीं था। अंदर से एक भारी मर्दाना आवाज आई, आदित्य सिंघानिया की। तुम्हें डर नहीं लगता तानिया? अगर तुम्हारे उस चंपक पति को पता चल गया तो? उसके बाद तानिया की हंसी आई, वो हंसी जो विक्रम ने सालों से नहीं सुनी थी। एक क्रूर, मजाक उड़ाती हुई हंसी। विक्रम, अरे वो तो एक बच्चा है आदि। उसे लगता है मैं ऑफिस में मेहनत कर रही हूं। उसमें इतनी अकल कहां कि वो समझ सके कि एक असली औरत को बिस्तर पर क्या चाहिए। विक्रम का खून जम गया। उसकी मर्दानगी, उसके प्यार, उसके समर्पण को उसकी पत्नी अपने प्रेमी के बाहों में नंगा होकर रोंद रही थी। उतने में आदित्य हंसा। वैसे सच में तुम मेहनत तो कर ही रही हो। देखो कितनी पसीने से लथपथ हो गई हो। बेचारा सोचता होगा उसकी बीवी सती सावित्री है। तानिया ने एक गहरी कामुक सांस लेते हुए जवाब दिया। वो बस मेरा बैकअप है आदि, एक ATM और आरव के लिए एक सस्ता बेबी सीटर। अब बातें बंद करो। और उसके बाद सिर्फ त्वचा के टकराने की और भारी सांसों की आवाज आती रही। विक्रम को लगा जिसे उसका सीना फट जाएगा। वो उल्टी करना चाहता था, वो चीखना चाहता था, लेकिन उसने आरव की तरफ देखा, जो अभी भी पीछे खड़ा एक्वेरियम देख रहा था। तभी विक्रम ने एक फैसला लिया।
उसने मेघा को धक्का देकर साइड किया और दरवाजे का हैंडल धीरे से नहीं बल्कि पूरी ताकत से नीचे दबाया और एक झटके में दरवाजा खोल दिया। धड़ाम की आवाज आई और अंदर का नजारा किसी भी पति की आत्मा को मारने के लिए काफी था। कमरे में एसी के ठंडे के बावजूद पसीने और महंगी शराब की मिलीजुली गंध भपक रही थी। तानिया का विशाल डेस्क एक तरफ था जिस पर विक्रम और आरव की फ्रेम की हुई फोटो औंधे मुंह पड़ी थी, जैसे उसे जानबूझकर पलटा गया हो ताकि वो उनका पाप ना देख सके। कमरे के बीच इटालियन लेदर सोफे पर तानिया और आदित्य जानवरों की तरह उलझे हुए थे। तानिया की सफेद शर्ट के बटन टूटकर फर्श पर बिखरे थे। उसकी स्कर्ट कमर तक ऊपर चढ़ी हुई थी। उसके बाल ऐसे बिखरे थे जैसे कोई तूफान आया हो। आदित्य, जिसकी पैंट घुटनों तक नीचे थी, घबराहट में पीछे हटते हुए सोफे से नीचे लुढ़क गया। जैसे ही उन्होंने विक्रम को देखा, कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। तानिया का चेहरा वासना से भरा था, जो एक ही पल में नंगे डर में बदल गया। उसने अपनी खुली हुई शर्ट को छाती पर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो उसके शरीर को ढकने के लिए काफी नहीं थी। उसकी गर्दन पर और छाती पर ताजा लाल निशान साफ चमक रहे थे, विक्रम के अपमान के निशान। आदित्य अपनी पैंट ऊपर खींचते हुए चिल्लाया, व्हाट द हेल, तुम्हें नॉक करना नहीं आता? तानिया हाँफ रही थी। उसके माथे पर पसीना था और काजल फैलकर गालों पर आ गया था। वो किसी चुड़ैल जैसी लग रही थी। विक्रम, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने चिल्लाकर अपने ऊपर हावी होने की कोशिश की ताकि उसका अपराध छिप जाए। गेट आउट, अभी बाहर निकलो। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें फर्श पर पड़ी। तानिया की अंडरवेयर और मेज पर पड़ी वाइन की बोतल पर टिकी थी। उसने वो सब देखा, वो गंदगी, वो विश्वासघात। उसके कानों में अभी भी तानिया के शब्द गूंज रहे थे, वो तो एक बच्चा है, सस्ता आया है। तभी विक्रम के पीछे से एक मासूम आवाज आई, पापा, मम्मा को क्या हुआ? तानिया और आदित्य दोनों पत्थर के हो गए। विक्रम ने बिजली की फुर्ती से पीछे मुड़कर आरव की आंखों को अपने हाथ से ढक दिया। उसने अपने बेटे का चेहरा अपने सीने से लगा लिया ताकि उस मासूम की यादों में अपनी मां का यह घिनौना रूप न छपे। विक्रम ने एक बार फिर तानिया की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक मरे हुए रिश्ते की राख थी। उसने अपनी जेब पर हाथ रखा। 100 करोड़ का टिकट उसकी छाती से सटा हुआ था। कपड़े पहन लो तानिया, विक्रम ने इतनी धीमी और ठंडी आवाज में कहा कि तानिया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम्हारे जिस्म की नुमाइश खत्म हो गई हो तो मैं अपने बेटे को इस कोठे से बाहर ले जा रहा हूं। उसने मुड़कर दरवाजा बंद किया और आरव को लेकर वहां से चला गया। विक्रम लिविंग रूम के अंधेरे में बैठा था। आरव सो चुका था। घड़ी की सुइयां रात के 11 बजा रही थी। जब दरवाजे का लॉक खुला, तानिया अंदर आई। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी झुंझलाहट थी। उसने अपना बैग सोफे पर पटका और विक्रम की तरफ ऐसे देखा जैसे गलती विक्रम की हो। तुम्हें आज तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं थी विक्रम, तानिया ने अपने सैंडल उतारते हुए कहा। उसकी आवाज में एक थकी हुई लापरवाही थी। तुम्हें जब पता चल ही गया था कि कैबिन में क्या चल रहा है तो तुम चुपचाप वहां से जा सकते थे। बिना दरवाजा नॉक किए यूं अंदर घुसकर तमाशा करना जरूरी था? विक्रम उसे अविश्वास से देख रहा था। मैंने तमाशा किया? तानिया, तुम किसी और आदमी के साथ? ओ प्लीज विक्रम। तानिया ने उसे बीच में ही काट दिया। वो किचन में गई और अपने लिए पानी निकाला। ग्रो अप विक्रम, ये 21वीं सदी है। शादियों में ऐसा होता है जब स्पार्क खत्म हो जाता है। तुम बोरिंग हो गए हो। तुम अपनी 9 से 5 की नौकरी और मिडिल क्लास के हिसाब किताब में इतने खो गए हो कि भूल गए हो कि मुझे क्या चाहिए। वो वापस आई और विक्रम के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक ठंडापन था। यह बस एक फिजिकल चीज थी विक्रम। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूं।
देखो, अब रोने धोने से क्या होगा? जो होना था हो चुका। हमें आगे बढ़ना चाहिए। जरा आरव के बारे में सोचो, उस पर क्या बीतेगी अगर हम अलग हो गए तो? और वैसे भी मैं ही हूं जो इस घर का बड़ा खर्चा उठाती हूं। तुम्हारे सैलरी से क्या ही होता है। विक्रम के अंदर कुछ टूट गया। वो औरत न सिर्फ उसे धोखा दे रही थी, बल्कि उसे ही दोषी ठहरा रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि नाखून हथेलियों में गड़ गए। उसने कुछ नहीं कहा। वो बस उठा और घर से बाहर चला गया। उसे समझ आ गया था, इस औरत से आंसुओं से नहीं जीता जा सकता। इसे हराने के लिए उसे उसी की भाषा बोलनी होगी, पावर और पैसा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और सीधा वर्सोवा की तरफ गया, जहां उसका बड़ा भाई रोहन रहता था। रोहन, जो मुंबई का एक शातिर क्रिमिनल लॉयर था। रोहन एक इंसान था जो कानून की उन गलियों को जानता था जहां रोशनी नहीं पहुंचती थी। रोहन के फ्लैट में जब विक्रम ने अपनी कहानी सुनाई और वो लॉटरी का टिकट टेबल पर रखा, तो रोहन भी सन्न रह गया। भाई, विक्रम ने अपनी सूजी हुई आंखों से देखा। मैं कल ही तलाक फाइल कर रहा हूं। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। पागल मत बन विक्की, रोहन ने उसे एक गिलास पानी थमाते हुए सख्ती से कहा। अगर तूने अभी गुस्से में तलाक फाइल किया तो भारतीय कानून के मुताबिक वो मेंटेनेंस के नाम पर तेरी लॉटरी का 50% ले जाएगी, और साथ ही आरव को भी। कोर्ट ये नहीं देखेगा कि वो किसी और के साथ सो रही थी। कोर्ट ये देखेगा कि तू करोड़पति है और वो तेरी पत्नी है। तो मैं क्या करूं? सब सहता रहूं जैसा वो चाहती है? वो कह रही थी मुझे सब भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कह रही थी कि वो बस शारीरिक सुख के लिए उसके बॉस के साथ सो रही है। वो मुझे और आरव को छोड़कर नहीं जाएगी। रोहन ने विक्रम की पूरी बात सुनी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन वो एक वकील था। उसे पता था कि गुस्सा केस को खराब कर देता है। वो तुझे मैनिपुलेट कर रही है विक्की। रोहन ने टेबल पर मुक्का मारा। वो जानती है कि तू इमोशनल है। वो चाहती है कि तू खुद को दोषी माने और चुप रहे। मुझे उसे बर्बाद करना है रोहन। विक्रम की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। सिर्फ तलाक नहीं, मैं चाहता हूं कि वो उस पावर के लिए तरसे जिसका उसे इतना घमंड है। तो फिर कुछ भी उठपटांग आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। रोहन ने अपनी कुर्सी घुमाई। कोर्ट में अडल्ट्री अब अपराध नहीं रहा, बस तलाक का आधार है। अगर तुझे उसे घुटनों पर लाना है तो उसकी दुखती नस दबानी होगी, उसका करियर और पैसा। तुम थोड़े दिनों के लिए बस नाटक करना कि तुम सच में उसकी गलती को भूल चुके हो। उसने अपनी दराज से एक कार्ड निकाला। ये जावेद है, साइबर एक्सपर्ट है। कल जब तानिया सो रही हो या बाथरूम में हो, उसका लैपटॉप या फोन जावेद को 15 मिनट के लिए देना। वो उसका क्लोन बना लेगा। डिलीट किए हुए मैसेज, ईमेल, लोकेशन हिस्ट्री सब बाहर आ जाएगा। विक्रम ने कार्ड को देखा। और फिर हम उसे नेगोशिएट करेंगे। हम उसे कहेंगे कि अगर वो चुपचाप तलाक ले ले, बिना एलिमनी मांगे और बच्चे की कस्टडी तुझे दे दे, तो हम उसके बॉस की पत्नी और उसकी कंपनी के बोर्ड को उसके बॉस और उसके कांड के बारे में नहीं बताएंगे। उसकी रेपुटेशन उसके लिए पैसों से ज्यादा कीमती है विकी। वो एक कॉरपोरेट सीढ़ी चढ़ने वाली औरत है। वो बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। विक्रम ने लॉटरी का टिकट वापस अपनी जेब में रखा। उसका दिल अभी भी दुख रहा था, लेकिन दिमाग अब साफ था। ठीक है, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में अब कंपन नहीं थी। खेल शुरू करते हैं। अगले दिन विक्रम घर पर था। उसने ऑफिस से बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ले ली थी। उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे वो थोड़ा दुखी है, पर वो सब कुछ भुलाने को तैयार है। तानिया भी सुबह तैयार होकर ऑफिस निकल गई थी, बिल्कुल सामान्य व्यवहार करते हुए,
जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। उसने अपने बॉस को मैसेज किया कि उसने मामला संभाल लिया है। उसकी ढिठाई विक्रम को अंदर ही अंदर जला रही थी। दोपहर के 12 बजे जावेद घर आया। भाई, मैकबुक का इंक्रिप्शन तगड़ा होता है, जावेद ने लैपटॉप को केबल से कनेक्ट करते हुए कहा। डेटा क्लोन करने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। विक्रम घड़ी देख रहा था। तानिया लंच के लिए अक्सर बाहर जाती थी, लेकिन कभी कभी घर भी आ जाती थी। जल्दी करो जावेद, विक्रम ने पसीना पोंछते हुए कहा। प्रोग्रेस बार स्क्रीन पर रेंग रहा था। 15%, 30%। तभी नीचे बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड का इंटरकॉम बजा। हेलो साहब, मैडम की गाड़ी अभी गेट से अंदर आई है। विक्रम का दिल रुक गया। तानिया, इस वक्त? जावेद, बंद करो, वो आ गई, विक्रम चिल्लाया। भाई, अगर अभी रोका तो डेटा करप्ट हो जाएगा। मुझे 5 मिनट और चाहिए। जावेद की उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ रही थी। विक्रम ने खिड़की से झांका। तानिया के मर्सिडीज पार्किंग में रुक रही थी। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी। लिफ्ट को 7वीं मंजिल तक आने में मुश्किल से 2 मिनट लगते। तुम यही रुको, विक्रम ने जावेद को आरव के कमरे में धकेला, जहां लैपटॉप कनेक्टेड था। दरवाजा अंदर से बंद मत करना, शक होगा, बस आवाज मत करना। विक्रम दौड़कर लिविंग रूम में आया और सोफे पर लेट गया। टीवी चालू किया और अपनी सांसें सामान्य करने की कोशिश की। घंटी बजी। विक्रम ने जानबूझकर देर की, फिर धीरे से उठकर दरवाजा खोला। सामने तानिया खड़ी थी। वो गुस्से में लग रही थी। इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में? तानिया ने अंदर घुसते हुए पूछा। मैं अपनी आईडी भूल गई थी, उसके बिना मीटिंग में एक्सेस नहीं मिलेगा। विक्रम का गला सूख गया। आईडी कार्ड शायद बेडरूम में था या आरव के कमरे में, जहां जावेद बैठा था। तुम देखो, मैं किचन में पानी पी रहा था, विक्रम ने बहाना बनाया। तानिया बेडरूम में गई। आईडी वहां नहीं थी, शायद आरव के कमरे में स्टडी टेबल पर छोड़ दी थी। तानिया मुड़ी और आरव के कमरे की तरफ बढ़ी। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। अगर उसने दरवाजा खोला तो जावेद और लैपटॉप की क्लोनिंग पकड़ी जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा। विक्रम तेजी से आगे बढ़ा। तानिया आरव के कमरे के दरवाजे से बस 2 कदम दूर थी। तानिया, विक्रम जोर से बोला। क्या है? तानिया रुकी और पीछे मुड़ी। विक्रम के हाथ में कॉफी का मग था, जो उसने अभी उठाया था। उसने जानबूझकर लड़खड़ाने का नाटक किया और पूरा मग तानिया के सफेद डिजाइनर जूतों पर गिरा दिया। ओ शिट, आई एम सॉरी, विक्रम ने झुकते हुए कहा। विक्रम, तुम पागल हो क्या? तानिया चिल्लाई, अपने जूतों को देखते हुए। ये 10,000 के जूते हैं। तुम और तुम्हारी ये मिडिल क्लास वाली बेवकूफियां, हद है। मैं साफ कर देता हूं, विक्रम ने कहा, उसे बातों में उलझाते हुए। तुम वॉशरूम में जाकर साफ कर लो। तानिया गुस्से में पैर पटकते हुए कॉमन वॉशरूम की तरफ गई। जैसे ही वो अंदर गई, विक्रम ने आरव के कमरे की तरफ दौड़ लगाई। जावेद पसीने से तरबतर था। उसने थम्सअप किया। हो गया भाई, 100%। जावेद ने लैपटॉप और फोन डिस्कनेक्ट किया और उसे ठीक वैसे ही टेबल पर रख दिया जैसे वो था। वो खिड़की के रास्ते पीछे की बालकनी में छिप गया, जहां से सर्विस सीढ़ियां जाती थी। तानिया वॉशरूम से बाहर आई, अभी भी बड़बड़ा रही थी। वो आरव के कमरे में गई, टेबल से अपनी आईडी उठाई। उसे जरा भी भनक नहीं लगी कि 30 सेकंड पहले वहां उसकी पूरी डिजिटल जिंदगी चोरी हो रही थी। मैं जा रही हूं, शाम को देर होगी, तानिया ने कहा और दरवाजा जोर से बंद करके चली गई। विक्रम सोफे पर गिर पड़ा। उसकी सांसें फूल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। कुछ दिनों बाद रोहन के ऑफिस में बड़ी स्क्रीन पर तानिया का डेटा खुला हुआ था। बहुत बड़ा जैकपॉट लगा है भाई, तो तैयार है? रोहन ने पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। रोहन ने सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्ट खोली। ये एक्सेल शीट्स और पीडीएफ का एक जाल था। ये देख, रोहन ने लेजर पॉइंटर से स्क्रीन पर इशारा किया।
तानिया माया कॉर्प के मार्केटिंग फंड को हैंडल करती है। यहां देखो, शेल वेंडर पेमेंट्स। विक्रम ने देखा, तानिया ने कई फर्जी कंपनियों को लाखों का पेमेंट किया था। ये कंपनियां अस्तित्व में है ही नहीं, रोहन ने समझाया। और यहां देख, इन कंपनियों का रजिस्टर्ड एड्रेस आदित्य सिंघानिया के एक रिश्तेदार के फ्लैट का है। वे कंपनी का पैसा चुराकर अपनी अय्याशी में उड़ा रहे हैं। यह कॉरपोरेट गबन है। अगर यह रिपोर्ट माया कॉर्प के बोर्ड मेंबर्स के पास गई तो तानिया और आदित्य दोनों को 10 साल की जेल हो सकती है। यह तो बस ट्रेलर था, जावेद ने इंटरप्ट किया। असली गंदगी तो यहां है। जावेद ने व्हाट्सएप चैट खोली। विक्रम की सांसें थम गई। यह पढ़ना किसी तेजाब पीने से कम नहीं था। चैट 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। तानिया ने विक्रम के साथ डिनर की फोटो भेजी थी, जिस पर लिखा था, बोरिंग डिनर विद द लूजर। आदित्य का रिप्लाई था, बेचारा, उसे पता भी नहीं कि आज रात तुम वैलेंटाइन किसके साथ मनाने वाली हो। उस पर तानिया का रिप्लाई था, गॉड आई हेट हिम आदि। जब वो मुझे छूता है तो मुझे घिन आती है। ऐसा लगता है किसी गीले कुत्ते ने छू लिया हो। आदित्य, तो छोड़ क्यों नहीं देती उसे? तानिया, अरे अभी नहीं, उसका पीएफ मैच्योर होने वाला है और वो आरव को स्कूल छोड़ने और लाने का काम भी तो करता है। नौकर रखूंगी तो 15,000 लगेंगे। विक्रम तो फ्री का गधा है। उसे लगता है मैं उससे प्यार करती हूं। LOL। विक्रम की आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। उसकी आत्मा मर चुकी थी। जिस औरत के लिए उसने अपनी जवानी खपा दी, वो उसे गीला कुत्ता और फ्री का गधा कह रही थी। वो दूसरे मर्द के साथ बिस्तर में लेटकर विक्रम की गरीबी और सादगी का मजाक उड़ा रही थी। जावेद ने एक और चैट खोली। चैट 2 दिन पहले की थी। तानिया, तुम्हें पता है, आज विक्रम ने फिर से अपनी पुरानी कार ठीक करवाई। कहता है पैसे बचा रहा हूं। साला कंजूस। और हमें देखो, कल ही तो हमने उसके 4 महीने की सैलरी जितनी शॉपिंग एक झटके में कर डाली। आदित्य, वो इसी लायक है बेबी, तुम रानी हो, वो बस तुम्हारा ड्राइवर है। कमरे में सन्नाटा था। रोहन ने स्क्रीन बंद कर दी। वो खुद अपनी भाभी की इस नीचता से सन्न था। अब समझ आया विक्की, रोहन ने धीरे से कहा, यह औरत इंसान नहीं है और इसने तुझे भी इंसान नहीं समझा। इसने तुझे बस एक संसाधन समझा। विक्रम अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया था। रोहन, विक्रम ने अपनी जेब से पेन ड्राइव निकाली। कोई रहम नहीं, यह सबूत सिर्फ तलाक के लिए नहीं है। क्या करेगा तू आज रात? विक्रम ने कहा, जब वो घर आएगी और मुझे फिर से बोरिंग कहेगी, तब मैं उसे बताऊंगा कि असली एंटरटेनमेंट क्या होता है। MOU तैयार कर, कुछ ही दिनों की बात है, वो मेरे पैरों पर गिरकर भीख मांगेगी। विक्रम बाहर निकल गया। उसकी चाल में अब एक थके हुए पति की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की रफ्तार थी जो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा करने जा रहा था। रात के 9 बज रहे थे। डाइनिंग टेबल पर मोमबत्तियां जल रही थी और हवा में मटन रोगन जोश की खुशबू तैर रही थी। यह सब तानिया का किया धरा था। वही औरत जो कुछ घंटों पहले अपने प्रेमी के साथ अपने पति को गीला कुत्ता कह रही थी, अब एक आदर्श पत्नी बनने का नाटक कर रही थी। विक्रम डाइनिंग टेबल पर था। उसके कंधे झुके हुए थे। वो जानबूझकर एक टूटे हुए इंसान की तरह दिख रहा था। तानिया किचन से बाहर आई। उसके चेहरे पर एक सड़ी हुई मुस्कान थी। उसने विक्रम की प्लेट में खाना परोसा और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। विक्रम, प्लीज, तानिया ने अपनी आवाज में शहद घोलते हुए कहा, अब अपना मूड तो ठीक करो। मैंने तुम्हारे फेवरेट डिश बनाए हैं। क्या हम उस पुरानी बात को पीछे नहीं छोड़ सकते? विक्रम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन एक खालीपन था। यह उसकी बेहतरीन एक्टिंग थी। पुरानी बात? विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, तानिया, जो मैंने देखा वो मेरे दिमाग से नहीं जा रहा।
ओ कम ऑन विक्रम, तानिया ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने एक नया पैतरा फेंका। देखो, मैं मानती हूं कि जो हुआ वो गलत था, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? तानिया ने अपनी कुर्सी खींचकर विक्रम के करीब की। तुम आजकल बहुत दूर हो गए हो विक्रम। तुम हमेशा थके रहते हो। तुम्हारी सैलरी और घर के खर्चों की टेंशन ने हमारे बीच का रोमांस खत्म कर दिया था। मुझे मुझे बस थोड़ा अटेंशन चाहिए था। आदित्य ने मुझे वो दिया जो तुम नहीं दे पा रहे थे। ये मेरी गलती नहीं है कि मैं इंसान हूं और मेरी जरूरतें हैं। विक्रम के अंदर ज्वालामुखी धधक रहा था। उसने अपने मन में ही तानिया को कोसा। मेरी गलती? मैं दिन रात घिसता हूं और ये मैडम बॉस के साथ अय्याशी कर रही है और ये मुझे ही कसूरवार ठहरा रही है। लेकिन उसने अपना गुस्सा पी लिया। उसे अभी जाल बिछाना था। शायद तुम सही कह रही हो, विक्रम ने सिर झुकाते हुए कहा। शायद मैं ही तुम्हें खुश नहीं रख पाया। मैं बहुत डरा हुआ हूं तानिया। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें खो दूंगा। तानिया की आंखों में एक चमक आई। शिकार जाल में फंस गया था। उसे लगा विक्रम टूट गया है और अब वो उसे अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। तुम मुझे नहीं खोओगे डार्लिंग। तानिया ने उसके गाल को सहलाया। बस हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। सब कुछ भूल जाओ। हम अगले महीने यूरोप ट्रिप प्लान करेंगे, ठीक है? मेरे खर्चे पर। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन क्या? लेकिन मुझे सुरक्षा चाहिए। विक्रम ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ लिफाफा निकाला। तानिया, मेरा भरोसा पूरी तरह हिल चुका है। मैं इस रिश्ते को एक मौका देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। तानिया ने लिफाफे को शक की नजर से देखा। यह क्या है? यह एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, विक्रम ने लिफाफा टेबल पर रखते हुए कहा। इसमें लिखा है कि हम अपनी शादी को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कोशिश कामयाब नहीं हुई या अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो हम शांति से अलग हो जाएंगे। तानिया ने हंसते हुए कागज उठाया। विक्रम, तुम और तुम्हारे ये कागजात, इसकी क्या जरूरत है? पढ़ो इसे, विक्रम ने आग्रह किया। इसमें एक बहुत जरूरी क्लॉज है, वित्तीय स्वतंत्रता। तानिया ने पढ़ना शुरू किया। रोहन ने इसे बहुत ही चालाकी से ड्राफ्ट किया था। भाषा ऐसी थी जो तानिया के अहंकार को सहलाए। क्लॉज 14, विवाह विच्छेद की स्थिति में दोनों पक्ष एक दूसरे की किसी भी वर्तमान या भविष्य की संपत्ति, बैंक बैलेंस, लॉटरी, विरासत या निवेश पर कोई दावा नहीं करेंगे। पत्नी अपनी कमाई रखेगी, पति अपनी। कोई एलिमनी या मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तानिया रुक गई। उसने विक्रम की तरफ देखा। नो एलिमनी? तानिया ने पूछा। मतलब तुम मुझसे पैसे नहीं मांगोगे? नहीं, विक्रम ने दुखी आवाज में कहा। मैं अपनी खुददारी नहीं बेचूंगा तानिया। अगर हम अलग हुए तो मैं तुमसे 1 रुपया नहीं लूंगा, और बदले में मैं चाहता हूं कि तुम ये वादा करो कि तुम भी मेरी किसी चीज पर हक नहीं जताओगी, चाहे वो मेरा पीएफ हो या भविष्य में आने वाला कोई भी पैसा। तानिया के मन में लड्डू फूटे। वो मन ही मन हंसे बिना नहीं रह सकी। बेवकूफ आदमी, तानिया ने सोचा। इसके पास क्या है? एक पुरानी गाड़ी और कुछ लाख का पीएफ, और मेरे पास कंपनी के स्टॉक्स, लाखों का बोनस और वो फ्लैट जो मैंने कंपनी के पैसों से खरीदा है। अगर मैं साइन करती हूं तो मेरा सारा पैसा सुरक्षित हो जाएगा। ये भिखारी मुझसे कुछ नहीं मांग पाएगा। उल्टा ये सोच रहा है कि ये अपनी 2 कौड़ी की संपत्ति बचा रहा है। उसे लगा कि यह एग्रीमेंट पूरी तरह उसके फायदे में है। उसे कहाँ पता था कि विक्रम के पास वो छोटा सा लॉटरी का टिकट उसकी पूरी पूंजी से 100 गुना ज्यादा कीमती था। विक्रम, तुम बहुत इमोशनल हो, तानिया ने अपनी जीत की मुस्कान छिपाते हुए कहा। लेकिन अगर इससे तुम्हें तसल्ली मिलती है तो ठीक है। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं खुद तुमसे ज्यादा कमाती हूं। तो साइन कर दो।
विक्रम ने पेन आगे बढ़ाया। तानिया ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसे लगा कि वो अपनी आजादी और पैसा दोनों बचा रही है। उसने कागज पर दस्तखत कर दिए। पेन चलने की आवाज उस सन्नाटे में गूंज गई। लो, तानिया ने पेपर विक्रम की तरफ फेंका। अब खुश? अब प्लीज ये रोना धोना बंद करो और खाना खाओ। विक्रम ने पेपर उठाया। उसने साइन देखे और पेपर को सहेजकर अपनी जेब में रखा। हाँ तानिया, विक्रम ने पहली बार अपनी नजरें उठाई। उसकी आंखों में अब वो बेचारापन नहीं था, वो एक अजीब सा सुकून था। अब मैं वाकई में खुश हूं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने अभी क्या साइन किया है। क्या मतलब? तानिया ने चम्मच उठाते हुए पूछा। कुछ नहीं, विक्रम मुस्कुराया, एक ठंडी मुस्कान। बस इतना कि अब हम दोनों को वो मिलेगा जिसके हम असली हकदार हैं। विक्रम ने खाना शुरू किया। मटन रोगन जोश आज उसे बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। जीत का स्वाद ऐसा ही होता है। तानिया बेखबर होकर अपना खाना खा रही थी, यह सोचते हुए कि उसने अपने बोरिंग पति को फिर से बेवकूफ बना दिया है। उसे नहीं पता था कि टेबल की दूसरी तरफ बैठा वो आदमी अब उसका पति नहीं, उसका अंत लिखने वाला लेखक बन चुका था। एमओयू साइन करने के 2 दिन बाद तानिया वापस अपनी पुरानी रंगत में थी। उसे लगा कि उसने घर पर मामला सुलझा लिया है। वो आदित्य की गोद में बैठी थी, हाथ में शैंपेन का गिलास था। ऑफिस के बाहर लोग काम कर रहे थे, लेकिन उनके केबिन में सिर्फ उनकी हंसी गूंज रही थी। तुम्हें यकीन नहीं होगा आदि, तानिया हंसते हुए कह रही थी। वो बेवकूफ एक लीगल पेपर लेकर आया था। कहता है मैं एग्रीमेंट चाहता हूं कि तुम मेरे पैसों पर हक नहीं जमाओगे। सोचो जरा, उसके पैसे मैंने साइन कर दिया। उसे लगता है उसका 5 लाख का पीएफ कोई खजाना है जिसे मैं लूट लूंगी। आदित्य भी ठहाका मारकर हंसा। बेचारा विक्रम, उसे नहीं पता पैसा कमाने के लिए कितनी चालाकी दिखानी पड़ती है। कंपनी और उसके फंड का इस्तेमाल करने के लिए दिमाग लगता है। उस जैसे गधे को क्या पता कि हमने क्या क्या पापड़ बेले हैं। तुमने उसे अच्छी पट्टी पढ़ाई डार्लिंग। अब वो कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ कोने में पड़ा रहेगा। तानिया ने आदित्य के गाल को चूमा। हाँ, वो मेरे हाथ की कठपुतली है। जब तक मैं चाहूंगी वो रहेगा। जब मुझे लगेगा कि वो बोरिंग हो गया है तो लात मार दूंगी, लेकिन अभी मुझे उसकी जरूरत है। वे दोनों अपनी जीत के नशे में चूर थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी यह पूरी बातचीत विक्रम के फोन में जावेद के सर्वर के जरिए लाइव सुनी जा रही थी। कुछ दिनों बाद रविवार का दिन था। तानिया सोफे पर बैठकर अपने पैरों के नाखून पेंट कर रही थी। विक्रम आरव को नाश्ता करा रहा था। घर में अजीब सी शांति थी। विक्रम उठा, अपने बेडरूम से एक फाइल लाया और तानिया के सामने टेबल पर रख दी। ये क्या है? तानिया ने बिना ऊपर देखे पूछा। फिर से कोई लव लेटर या कोई बोरिंग एग्रीमेंट? ये तलाक के कागजात है तानिया, विक्रम ने सपाट आवाज में कहा। साइन कर दो। तानिया का हाथ रुक गया। वो धीरे से हंसी, जैसे विक्रम ने कोई बहुत मजेदार जोक सुनाया हो। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? उसने नेल पॉलिश की शीशी बंद की और विक्रम की तरफ देखा। विक्रम, अभी कुछ दिनों पहले तुमने एमओयू साइन करवाया था कि हम कोशिश करेंगे, और अब ये तलाक। तुम ड्रामा करना बंद करोगे? मैं ड्रामा नहीं कर रहा। विक्रम की आवाज में 1 इंच भी हिचकिचाहट नहीं थी। मैं इस शादी से और तुमसे आजाद होना चाहता हूं। तानिया का चेहरा सख्त हो गया। सुनो विक्रम, अपनी औकात में रहो। तुम मुझे तलाक दोगे? तुम मेरे बिना मुंबई में 1 महीना भी नहीं टिक पाओगे। किराया कौन देगा? आरव की फीस कौन देगा? वो मेरी चिंता है, विक्रम ने कहा। ठीक है। तानिया खड़ी हो गई। उसका अहंकार चोट खा गया था। अगर तुम्हें शौक है सड़क पर आने का तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, आरव मेरे पास रहेगा। मैं उसकी मां हूं। कोर्ट कस्टडी मुझे ही देगा। तुम उसे वीकेंड पर देख सकते हो।
अगर तुम्हारी जेब में उसे घुमाने के पैसे हो तो। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। आरव मेरे साथ जाएगा तानिया, तुम्हें उसे सौंपना होगा, पूरी कस्टडी। कभी नहीं, तानिया चिल्लाई, मैं उसे ले जाऊंगी, तुम्हारी औकात ही क्या है। विक्रम ने टेबल के नीचे से एक और लिफाफा निकाला। यह वो नहीं था जो उसने डिनर पर दिखाया था, यह ब्लैक फाइल थी। तानिया, विक्रम ने लिफाफे से तस्वीरें और पेपर्स निकालकर टेबल पर बिखेर दिए। इससे पहले कि तुम आरव को ढाल बनाओ, जरा इन्हें देखो। तानिया की नजर टेबल पर पड़ी। पहली चीज जो उसने देखी वो आदित्य के साथ उसकी कुछ बेहद निजी और आपत्तिजनक तस्वीरें थी। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक दूसरी चीज थी, माया कॉर्प की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। पेज नंबर 4 देखो, विक्रम ने शांत आवाज में कहा, जैसे वो किसी बिल्डिंग का नक्शा समझा रहा हो। शेल कंपनी, स्काई हाई एंटरप्राइजेस, डायरेक्टर आदित्य का साला, ट्रांजैक्शन 45 लाख रुपए, ऑथराइज सिग्नेचर तानिया मल्होत्रा। तानिया का चेहरा ऐसे सफेद पड़ गया जैसे उसका शरीर से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। वो कांपते हुए सोफे पर गिर गई। ये उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। ये फ्रॉड है तानिया, कॉरपोरेट गबन, विक्रम ने आगे कहा। और ये रही तुम्हारी व्हाट्सएप चैट्स। उसने प्रिंट आउट्स फेंके जिसमें तुम मुझे कुत्ता और फ्री का नौकर कह रही हो, और वो चैट जहां तुम आदित्य के साथ डिस्कस कर रही हो कि कैसे तुम कंपनी के पैसों से खरीदे गए फ्लैट को छिपाओगी। तानिया की आंखों में अब सिर्फ मौत का खौफ था। अगर तुम अभी इसी वक्त इन तलाक के कागजात पर साइन नहीं करती और आरव की फुल कस्टडी मुझे नहीं देती, विक्रम ने उसके करीब झुककर कहा, तो अगले 10 मिनट में यह पूरा फोल्डर 3 लोगों को मेल हो जाएगा। माया कॉर्प बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, आदित्य की पत्नी को और पुलिस कमिश्नर को। विक्रम प्लीज, तानिया के आंसू बहने लगे। इस बार ये असली आंसू थे, डर के आंसू। मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मुझे जेल हो जाएगी। तुम्हें वो सोचना चाहिए था जब तुम मेरे बिस्तर में किसी और के साथ थी। विक्रम ने पेन उसकी तरफ बढ़ाया। और हां, याद है वो एमओयू तुमने साइन किया था कि तुम मेरी किसी संपत्ति पर दावा नहीं करोगी और कोई एलिमनी नहीं मांगोगी। वो एग्रीमेंट अब इस तलाक का हिस्सा बनेगा। तानिया को अब समझ आया, वो जाल जिसमें उसने विक्रम को फंसाने की कोशिश की थी वो दरअसल उसी के गले का फंदा बन गया था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर वो लड़ती तो वो सब कुछ हार जाती, करियर, पैसा, इज्जत। कांपते हाथों से, रोते हुए उसने तलाक के कागजात और कस्टडी पेपर्स पर साइन कर दिए। 3 दिन बाद फैमिली कोर्ट में रोहन ने सारी सेटिंग्स कर रखी थी। आपसी सहमति और असाधारण परिस्थितियों के आधार पर केस फास्ट ट्रैक पर था। जज ने तानिया से पूछा, मिसेस तानिया, क्या आप बिना किसी दबाव के बच्चे की कस्टडी पिता को दे रही हैं? तानिया ने एक पल के लिए विक्रम की तरफ देखा। विक्रम ने अपनी जैकेट की जेब को हल्का सा थपथपाया जहां वो पेन ड्राइव थी। जी माय लॉर्ड, तानिया ने अपनी रुहासी आवाज में कहा। मैं अपने करियर में बहुत व्यस्त हूं। विक्रम आरव को बेहतर ख्याल रख सकते हैं। हथौड़ा चला और तलाक मंजूर हुआ। कोर्ट के बाहर विक्रम आरव का हाथ पकड़े खड़ा था। तानिया पास आई। उसने एक आखिरी चाल चलने की कोशिश की, इमोशनल कार्ड खेलने की। वो घुटनों पर बैठ गई और आरव को गले लगा लिया। आरव बेटा, मम्मा को माफ कर दो। मम्मा तुम्हें बहुत मिस करेगी। पापा तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहे हैं। उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया ताकि आसपास के लोग देखें। आरव डर गया और विक्रम के पीछे छिपने लगा। विक्रम ने तानिया का हाथ पकड़कर उसे आरव से दूर किया। वो उसके कान के पास झुका। तानिया, विक्रम ने फुसफुसाया, बस करो। अगर तुमने मेरे बेटे को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की
तो मैं आरव को अभी बता दूंगा कि उसकी मम्मा ने ऑफिस में क्या किया था, और वो तस्वीरें दिखा दूंगा जिसमें तुम और आदित्य आपत्तिजनक स्थिति में थे। भलाई इसमें है कि इज्जत से विदा हो जाओ। तानिया झटके से पीछे हटी। उसने एक आखिरी बार विक्रम को देखा, नफरत और हार के साथ, और अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। हवा हल्की लग रही थी। पापा, मम्मी चली गई? आरव ने पूछा। हाँ बेटा। विक्रम ने उसे गोद में उठा लिया। मम्मा अपने काम पर गई और हम अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। लॉटरी का टिकट, लॉकर की चाबी और उसकी आजादी सब वहीं सुरक्षित थे। तलाक के कागज हाथ में आने के ठीक 7 दिन बाद विक्रम त्रिवेंद्रम में था। रोहन और 2 वित्तीय सलाहकारों के साथ उसने वो टिकट लॉटरी अधिकारी से सामने पेश किया। अधिकारी ने टिकट स्कैन किया। मशीन ने वैलिड विनिंग टिकट की हरी बत्ती दिखाई। बधाई हो मिस्टर विक्रम, अधिकारी ने हाथ मिलाते हुए कहा। टैक्स काटने के बाद लगभग 70 करोड़ रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। विक्रम ने उस चेक को छुआ। यह कागज ठंडा था, लेकिन इसे छूते ही उसके सीने में जल रही 3 महीने पुरानी आग शांत हो गई। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह उसका कवच था, और तानिया के अहंकार पर उसका आखिरी वार। अगली सुबह मुंबई सुबह के 8:30 बजे थे। तानिया अपने आलीशान ऑफिस में अपनी कुर्सी पर झुकी हुई थी। वो खुश थी। तलाक हो चुका था, उसका फ्लैट और पैसा सुरक्षित था, और वो अभी भी अपनी पावर एंजॉय कर रही थी। तभी उसके कैबिन के बाहर शोर हुआ। लोग टीवी की तरफ भाग रहे थे। तानिया ने अपनी कॉफी उठाई और न्यूज चैनल ऑन किया। स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज का फ्लैश चल रहा था, और वहां स्क्रीन पर विक्रम का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। एंकर चिल्ला रहा था, किस्मत हो तो ऐसी, मुंबई के सिविल इंजीनियर विक्रम मल्होत्रा ने जीती 100 करोड़ की बम्पर लॉटरी। और सुनिए, सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने ये लॉटरी अपने तलाक के ठीक बाद क्लेम की है। तानिया के हाथ से कॉफी का मग छूट गया। गर्म कॉफी उसकी सफेद स्कर्ट पर गिरी, लेकिन उसे महसूस ही नहीं हुआ। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। 100 करोड़? विक्रम? उसने तारीखों को याद किया। लॉटरी का रिजल्ट, ये तो 3 महीने पहले आया था, ठीक उसी दिन जब विक्रम ऑफिस आया था। गुस्से, लालच और जलन का एक ऐसा ज्वार उसके अंदर उठा कि वो कांपने लगी। उसने मुझे धोखा दिया, वो मेरा पैसा है, तानिया चीखी। उसने अपना फोन उठाया। हाथ इतना कांप रहा था कि 3 बार में अनलॉक हुआ। उसने विक्रम को नंबर मिलाया। विक्रम समुद्र को देख रहा था। आरव पास में ही खेल रहा था। फोन बजा। स्क्रीन पर तानिया नाम लिखा था। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। वो इस पल का इंतजार कर रहा था। उसने फोन उठाया और स्पीकर पर डाल दिया। हेलो, हेलो एक्स वाइफ। विक्रम की आवाज में एक अजीब सी शांति थी। तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है विक्रम। तानिया की आवाज इतनी तेज थी कि फटी जा रही थी। तुमने वो लॉटरी छुपाई, वो मैरिटल एसेट है। हम उस वक्त शादीशुदा थे। मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी। मुझे मेरा आधा हिस्सा चाहिए। 50 करोड़ मेरे हैं। विक्रम हंसा, एक ठंडी बेपरवाह हंसी। तानिया, अपनी याददाश्त पर जोर डालो, विक्रम ने कहा। याद है वो एमओयू जो तुमने डिनर टेबल पर साइन किया था, और फिर वो तलाकनामा? तो क्या हुआ? वो धोखे से साइन करवाया था। नहीं, विक्रम ने सख्त लहजे में कहा। उसमें क्लॉज नंबर 14 याद है? दोनों पक्ष पुष्टि करते हैं कि वे एक दूसरे की संपत्ति से अवगत हैं और भविष्य में किसी भी ज्ञात या अज्ञात संपत्ति पर दावा नहीं करेंगे। तुमने अपनी काली कमाई और उस फ्लैट को बचाने के लिए उस पर साइन किया था। तुमने सोचा था कि तुम मुझे लूट रही हो। असल में तुमने अपनी किस्मत पर खुद कुल्हाड़ी मारी। मैं ये साबित कर दूंगी कि तुमने छुपाया था। तुम कुछ नहीं साबित कर पाओगी। विक्रम ने उसे काट दिया।
क्योंकि अगर तुम कोर्ट गई तो मैं जज को वो पेन ड्राइव दे दूंगा जो अभी भी मेरे पास है। मैं पब्लिक रिकॉर्ड में डालूंगा कि मैंने लॉटरी क्यों छुपाई, क्योंकि मेरी पत्नी अपने बॉस के साथ ऑफिस में नंगी थी और कंपनी के पैसे चुरा रही थी। क्या तुम 50 करोड़ के लिए जेल जाना चाहती हो? तान्या की आवाज गले में अटक गई। जेल, बदनामी, सब खत्म हो जाएगा। विक्रम प्लीज। अब वो गिड़गिड़ा रही थी। उसका अहंकार टूटकर बिखर चुका था। मैं आरव की मां हूं। हमारे बेटे के लिए कुछ तो रहम करो। रहम? विक्रम ने वो लाइन बोली जो उसने महीनों से संभाल कर रखी थी। तानिया, लॉटरी तो मैंने जीती है, लेकिन असली जुआ तुमने खेला था और तुम हार गई। अब अपनी किस्मत को कोसो मत, अपने कर्म को देखो। विक्रम ने फोन काट दिया, ब्लॉक कर दिया, हमेशा के लिए। सिर्फ तानिया का बुरा वक्त नहीं शुरू हुआ था, कर्म अपना चक्र पूरा कर रहा था। आदित्य अपनी पत्नी के साथ नाश्ता कर रहा था। टीवी पर विक्रम की लॉटरी की खबर चल रही थी। तभी आदित्य का फोन बजा। माया कॉर्प के एचआर का ईमेल नोटिफिकेशन था। उसने ईमेल खोला। सब्जेक्ट था तत्काल निलंबन और कानूनी नोटिस। ईमेल में लिखा था, हमें एक गुमनाम स्रोत से आपके और मिसेस तानिया मल्होत्रा के बीच वित्तीय अनियमितता और अनैतिक आचरण के पुख्ता सबूत मिले हैं। आपको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाता है। कंपनी आपके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा रही है। आदित्य के हाथ से फोन गिर गया। उसकी पत्नी ने टीवी देखा, फिर आदित्य का चेहरा और फिर उसका फोन उठाकर उसने भी वो सब पढ़ा। स्क्रीन पर तानिया के साथ आदित्य की वो आपत्तिजनक चैट खुली रह गई थी जो ईमेल में अटैचमेंट के तौर पर थी। उसकी पत्नी ने उसे एक तमाचा मारा। आदित्य समझ गया उसका खेल खत्म हो चुका था। विक्रम ने अपना वादा निभाया था, उसने उन्हें बर्बाद कर दिया था। 6 महीने बाद विक्रम ने अपनी पुरानी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी। उसने फेयर डैड्स फाउंडेशन की शुरुआत की, एक ऐसी संस्था जो उन पतियों और पिताओं की मदद करती थी जो झूठे केस और सिस्टम के सताए हुए थे। एक शाम वो एक महंगे रेस्टोरेंट के बाहर अपनी नई एसयूवी में बैठ रहा था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक महिला पर पड़ी। वो तानिया थी। वो ऑटो का इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में कोई डिजाइनर बैग नहीं था, चेहरे पर वो चमक नहीं थी। वो थकी हुई थी और हताश लग रही थी। माया कॉर्प से निकाले जाने के बाद और फ्रॉड केस दर्ज होने के बाद किसी भी अच्छी कंपनी ने उसे नौकरी नहीं दी थी। विक्रम ने गाड़ी रोकी नहीं। उसने बस आरव की तरफ देखा जो बगल की सीट पर आइसक्रीम खा रहा था। पापा, वो मम्मा जैसी दिखती है? आरव ने पूछा। नहीं बेटा, विक्रम ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मम्मा बहुत पीछे रह गई है, हम बहुत आगे आ गए हैं। विक्रम ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। सामने खुला आसमान और बेहिसाब संभावनाएं थी। उसने अपनी जेब टटोली। वहां अब कोई टिकट नहीं था, लेकिन एक तस्वीर थी, उसकी और आरव की। असली जैकपॉट तो यही था।